हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केवीएस का नोटिफिकेशन कल आउट हो चुका है और उससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आउट हो चुकी है कि उसमें कितनी वैकेंसीज हैं पीआरटी के लिए, कितनी पीजीटी के लिए, कितनी टीजीटी के लिए, प्लस कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी वहां पर नोटिफाई किए गए हैं। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि जो एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है स्टूडेंट्स के मन में कि क्या एज रिलैक्सेशन होता है, कितने ईयर्स का उन्हें रिलैक्सेशन मिल जाता है, साथ ही साथ पीआरटी और पीजीटी के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का रिक्वायरमेंट होता है। तो वही आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम देखें तो आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि एडवर्टीजमेंट नंबर 16/2022 जिसमें कि आपके प्राइमरी टीचर के बारे में जो वैकेंसीज हैं वो नोटिफाई की गई हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसीज दी गई हैं उससे ऊपर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा गया है। एंड वो नोट क्या लिखा हुआ है, अगर हम ध्यान से यहाँ पर पढ़े तो नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई and go through the selection process but their inclusion in the panel based on merit will be subject to the outcome of the SLP in the honorable Supreme Court। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी डिप्लोमा होल्डर्स वर्सेस डिग्री होल्डर्स का जो भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा फाइनल रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर होने वाला है। तो मतलब ये है कि जो बीएड कैंडिडेट्स हैं वो पीआरटी का फॉर्म तो फिल कर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा, जो फाइनल डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट का ही रहने वाला है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहां पर जो है याचिका डाली हुई है, पीआईएल डाली हुई है। जब तक का सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक इसमें कुछ भी कहना जो है पॉसिबल नहीं है। एंड अगर हम बात देखें बीएड कैंडिडेट्स के लिए तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आपका अगर बीएड कंप्लीट आपने कर रखा है, आप पीआरटी के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए, तो साथ ही साथ आप क्या काम कर सकते हैं, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए टीजीटी और पीजीटी के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड वहां से अपना प्रिपरेशन आप स्टार्ट करें। भगवान ना करे कुछ भी ऐसा कोई डिसीजन आए जो कि अपने हमारे फेवर में नहीं हो, यानी कि बीएड कैंडिडेट्स के फेवर में नहीं हो, तो उस केस में आपके पास स्कोप रहेगा टीजीटी और पीजीटी के बारे में। ठीक है, लेकिन अभी आप फॉर्म जरूर फिल कर सकते हैं। अभी अब आगे हम और यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पीआरटी के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एंड पीजीटी को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो पीजीटी के लिए एज लिमिट है दैट इज 40 ईयर्स, यानी कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है आपका, तो मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पर 40 ईयर्स। एंड टीजीटी के लिए है यहाँ पर 35 ईयर्स, यहाँ पर 30 ईयर्स लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये है आपका 35 ईयर्स। पीआरटी है आपका मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स एंड लाइब्रेरियन के लिए है 35, ये है आपकी मैक्सिमम एज लिमिट। साथ ही साथ अगर हम एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें विमेन की, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि विमेन के पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिल जाता है 10 ईयर्स का टीचिंग पोस्ट के लिए, चाहे वो पीआरटी है, चाहे वो टीजीटी है, या चाहे वो आपका पीजीटी है। तो ये जो टीचिंग एग्जाम्स हैं यहाँ पर विमेन को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, एंड ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। और ये ओबीसी आपका जो सेंट्रल लेवल पर ओबीसी होना चाहिए, बिकॉज जो केवीएस है आपका एक सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका एग्जामिनेशन है, तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। अगर कोई ऑलरेडी यहाँ पर केवीएस का एम्प्लॉय है, वो आगे अगर अपने फॉर्म वगैरह फिल करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई भी एज बार नहीं है यहाँ पर। एंड बाकी अगर यहाँ पर हम देखें, अगर कोई भी ऐसा पर्सन है, कोई कैंडिडेट है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 साल लगातार सर्विस वहां पर सर्व किया है, तो उस केस में अगर वो जनरल कैंडिडेट है तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी है तो 8 साल का, एंड अगर एससी एसटी कैंडिडेट है 10 साल का रिलैक्सेशन उन्हें मिल जाता है। बाकी एक बार इसको आप इसके थ्रू आप गो थ्रू हो लीजिए, एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप वहां पर पूछ सकते हैं। बात करें अगर अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं कि आपके पास क्या डिग्री है एंड उस डिग्री के अकॉर्डिंग आप कौन सा फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बेसिकली इस चैनल पर हम बात करने वाले हैं पीजीटी कॉमर्स के बारे में। तो पीजीटी कॉमर्स की अगर हम बात करें, आपके पास जो है मास्टर्स डिग्री होना चाहिए 50%, कम से कम 50%, यानी कि आपका 50% होना चाहिए मास्टर्स में, वो भी कॉमर्स में। ठीक है, अगर आपके पास एमकॉम है अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो आप एलिजिबल नहीं है। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास मास्टर्स
पास अपना मास्टर्स डिग्री है इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो आप पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हैं। पीजीटी कॉमर्स के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, वो भी कॉमर्स के साथ, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर बीएड कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। एंड इसमें सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मास्टर्स होना चाहिए और आपका बीएड जो है कंप्लीट होना चाहिए। 5 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक ये फॉर्म फिल किए जाने हैं। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उससे पहले आपके ये जो डिग्रीज हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, अपीयरिंग वाला कोई भी स्कोप यहाँ पर नहीं बचता है। वहीं अगर हम बात करें आपके प्राइमरी टीचर के बारे में, तो यहाँ पर आप 3 पॉइंट्स देख रहे हैं, उन तीनों पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपका 12th स्टैंडर्ड, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए 50%, एटलीस्ट 50%, यानी कि 49.99% भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा, एग्जैक्ट 50%, मिनिमम इतने होने चाहिए। साथ ही साथ एंड लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि इसके साथ एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे हम डीएलएड बोल देते हैं, ठीक है, प्लस सीटेट का आपका पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आपका 12th कंप्लीट है 50% मार्क्स के साथ में एंड 4 इयर्स का बैचलर्स है आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम बीएलएड बोलते हैं, ठीक है। आपका 12th कंप्लीट है 50% मार्क्स के साथ में और आपका बीएलएड भी कंप्लीट है, प्लस आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है पेपर 1, तो आप एलिजिबल हैं केवीएस प्राइमरी टीचर के लिए, पीआरटी के लिए। या फिर सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th स्टैंडर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, जिसे हम डीएड बोलते हैं, ठीक है, प्लस सीटेट का पेपर 1। तो इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया में अगर आप फिट होते हैं तो आप केवीएस प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ऑब्वियसली जो केवीएस है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो हिंदी और इंग्लिश का एक सेक्टर एक पोर्शन भी रहता है एग्जाम, रिटन एग्जामिनेशन में, और आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए जिससे कि आप बच्चों को पढ़ा सकें। फिर अगर हम बात करें केवीएस पीआरटी म्यूजिक के लिए, तो 12th स्टैंडर्ड यहाँ पर होना चाहिए कंप्लीट आपका विद 50% मार्क्स एंड इट्स एंड बैचलर डिग्री इन म्यूजिक, आपका बैचलर्स कंप्लीट होना चाहिए म्यूजिक में। तो ये एलिजिबिलिटी है केवीएस प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो मुझे कन्वे करनी थी आप लोगों के साथ में एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग एंड आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही है। आने वाली वीडियोस में हम अपने सिलेबस के रिगार्डिंग आगे हम कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे अपने पीजीटी कॉमर्स सिलेबस के बारे में। हम एग्जैक्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे कि पीजीटी कॉमर्स का एग्जैक्ट सिलेबस है क्या, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि देखिए जो एग्जाम है आपका वो 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तो फॉर्म ही फिल किए जाने वाले हैं, तो लगभग आपका यहाँ पर दिसंबर तो चला ही जाएगा, लगभग आपका दिसंबर एंड की खात्मे की तरफ होगा और आपका ये दिसंबर गया। एंड उसके बाद कम से कम मिनिमम 3 महीने का समय लगता है एग्जामिनेशन होने के लिए, तो आप मानकर चलिए कि मार्च से पहले तो एग्जाम होने की कोई पॉसिबिलिटी दूर तक कोई नजर नहीं आने वाली है, उसके बाद ही आपका एग्जाम होगा। तो इन 3 महीनों में हम अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, ठीक है, क्योंकि जो आपका सिलेबस अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना केवीएस का सिलेबस कॉमर्स का, अगर हम बात करें पीजीटी कॉमर्स का, तो जो मेजोरिटी पार्ट है उसका वो आपका 11th एंड 12th की अकाउंट्स एंड आपका बिजनेस स्टडीज, इस पर आपकी कमांड होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर इस पर अच्छी कमांड होगी तो एग्जामिनेशन आप बहुत आराम से निकालेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट कंसर्न का जो पेपर होता है 80 मार्क्स का, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो विद दिस इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू वाइंड अप दिस वीडियो एंड आप अपकमिंग वीडियोज में हम फिर अपने पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर एंड कंटिन्यू करेंगे फिर अपने सिलेबस को लेकर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि जो भी एस्पिरेंट्स है केवीएस के लिए उन तक वो इन्फॉर्मेशन यूजफुल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि अपकमिंग वीडियोस का जो भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।